ये अखबार। शोभा, हाँ? ये तस्वीर देखी तुमने? ये वही आदमी है जिसे मैंने 10 लाख का बैग दिया था। लिखा है ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया। अच्छा हुआ, इस कमीने का यही अंजाम होना था। इसी ने हमारी बच्ची की जान ली। कुदरत ने इसे सजा दी है। नहीं पापा, वो एक्सीडेंट नहीं था। बेटी संध्या, मैंने सजा दी है उसे। पापा, भले ही दुनिया की नजरों में जगताप की मौत एक हादसा है, लेकिन उसकी जिम्मेदार मैं हूं। मैंने मारा है उसे, मैंने सजा दी है उसे, सजाए मौत। और अब दूसरे की बारी। संध्या, मेरी बच्ची। गुप्ता जी, 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 गुप्ता जी। अबे क्या हुआ मुरली? क्यों भैंसे की तरह हाँफ रहा है? कोई भूत पीछे पड़ गया क्या तेरे? अरे आप सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। अबे हुआ क्या, बताएगा अभी? वो अपना जगताप ट्रक के नीचे आकर मारा गया। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, ये देखिए, उसकी मौत की खबर के साथ उसकी फोटो भी छपी है। दारू पीने का यही अंजाम होता है। ये तो बहुत बुरा हुआ गुप्ता जी। बुरा नहीं हुआ मुरली, अच्छा हुआ है। बल्कि बहुत अच्छा हुआ कि वो मर गया, वरना शराब पी पाकर किसी के सामने कुछ भी बक सकता था। देख, इसके मरने से हम लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि फायदा ही हुआ है। ये क्या कह रहे हैं गुप्ता जी? ठीक कह रहा हूं मुरली। अब ये 10 लाख की रकम 4 में नहीं, बल्कि 3 आदमियों में बटेगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक कह रहे हैं गुप्ता जी। यार हो तो ऐसा, मरते मरते भी यारों के लिए कुछ कर गया। जा, ऐश कर ऐश। चलता हूं गुप्ता जी। हेलो, कौन? मैं संध्या। संध्या? कौन संध्या? इतनी जल्दी भूल गए? तेरे दोस्त को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अब तेरी बारी है। ये क्या मजाक लगा रखा है? हेलो, ये क्या है? हेलो, क्या बोल रही हैं आप? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, हेलो,
हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, दीनू, मैं मुरली बोल रहा हूँ यार। हाँ मुरली बोल। यार वो मालूम है तुम्हें दीनू? क्या? हाँ यार, बहुत बुरा हुआ जगताप के साथ। तुम्हें मालूम है बड़ा अजीब हादसा हुआ मेरे साथ। तेरे साथ? क्या हुआ तेरे साथ? एक लड़की का फोन आया मुझे अभी, जान से मारने की धमकी दे रही थी। लड़की? कौन थी वो लड़की? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अपना नाम संध्या बता रही थी। संध्या? किसी ने मजाक किया होगा यार तेरे साथ। अरे यार तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है, बहुत डर लग रहा है मुझे यार। तो तुम जल्दी आ जाओ यहाँ। डर मत यार, डर मत। जो डरा वो मरा। तू एक काम कर, तैयार हो जा, मैं आता हूँ तेरे पास। आज तुझे अय्याशी करवाता हूँ। वो सब तो ठीक है यार मुरली, लेकिन एक मरी हुई लड़की मुझे फोन कैसे कर सकती है? अबे निकाल दे ये वहम अपने दिमाग से। तू तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तैयार होता हूँ। ओके चल। फ्रेश हो लेता हूँ। अबे निकाल दे ये वहम अपने दिमाग से। डर मत यार, डर मत। जो डरा वो मरा। कैसा लग रहा है मुझे? हाँ मैं। डर मत। याद है किस तरह से तूने मुझे अगवा करने में जगताप का साथ दिया था? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं याद दिलाती हूँ। मुझे माफ कर दो। जब जगताप मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तब तू
प्लीज छोड़ दो मुझे। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। प्लीज छोड़ दो। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज। जगताप, शिकार को इस तरह पकड़ो कि मरे, छटपटाए, मगर आवाज न निकले। याद आया किस तरह तूने मुझ पर कंबल डालकर मुझे कैद किया था? और क्या कह रहा था तू कि शिकार को इस तरह पकड़ो कि वो झटपटाए पर आवाज ना आए। तो जैसे अय्याश लोग मुझ जैसी बेबस लड़कियों के माँ बाप से पैसे वसूल करते हैं, और वो बेचारे अपनी बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी उम्र भर की कमाई तुम लोगों को दे भी देते, लेकिन तुम लोग उसके बदले में उन्हें क्या देते? उनकी बेटियों की लाशें? मुझे छोड़ दो संध्या, मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं नहीं, तुम और जगताप जैसे लोग गलती नहीं करते, गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, महापाप करते हैं, और तुझे अपने महापाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। संध्या मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा पाप फिर नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? तो जैसे सांप को छोड़ दूं? अरे ये घबराहट तेरे चेहरे पर उस दिन तो नहीं थी जब एक मासूम लड़की अपनी जान और इज्जत की भीख मांग रही थी। उस वक्त तो बहुत हंस रहे थे तुम लोग, खिलखिलाकर हंस रहे थे, मेरे साथ उस तरह का खेल खेल रहे थे जैसे एक खूंखार बिल्ली एक चूहे के साथ खेलती। मुझे माफ कर दो संध्या, मुझे माफ कर दो। नहीं मुरली, तू हरगिज माफी के काबिल नहीं है। उस दिन तूने मेरी मौत का तमाशा देखा था, आज मैं तेरी मौत का तमाशा देखूंगी। मैं देखूंगी कि किस तरह तू तड़प तड़प कर मरता है। नहीं, नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, कमाल है, दरवाजा खुला है। मुरली, 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 मुरली। पापा, पापा, शोभा, पापा, आज एक और मुजरिम मारा गया। मैंने उसे उसके अंजाम को पहुंचा दिया, और ये खबर आप कल सुबह के अखबार में पढ़ेंगे।
तीनू, क्या बदतमीजी है ये? सारी अदब और तमीज भूल गए क्या? तमीज? हाँ, सब तमीज भूल गया हूं मैं। ऐसा भोला बन रहा है जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं। मुझे तो लगता है ये सब तू ही कर रहा है। पहले जगताप, अब मुरली। क्या? मुरली भी? हाँ, खून हुआ है इसका। बाथरूम के टब में मरा मिला था। मगर मगर ये सब हुआ कैसे? शायद इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मौत हुई है इसकी। शाबाश मेरे यार, शाबाश। तू खुद ही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मौत हुई है उसकी, और इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। सवाल भी तूने किया है और जवाब भी खुद ही दे रहा है। तो फिर और कौन मार सकता है उसको? दीनू, जगताप की तरह मुरली की मौत भी एक हादसा है, लेकिन तू अपनी मौत खुद बुला रहा है। वो कैसे? होश की दवा कर दीवाने, होश की दवा कर। संध्या के मामले में हम चारों शामिल थे, ये बात किसी को मालूम नहीं है, मगर तेरे इस तरह चीखने से ये राज खुल सकता है और तू और मैं दोनों फांसी के तख्ते पर लटक सकते हैं। मगर गुप्ता जी। धीमे धीमे आवाज नीचे रख, दीवारों के भी कान होते हैं। देख दीनू, जो हो गया सो हो गया। मेरी बात ध्यान से सुन। वो दोनों तो चले गए, रह गए हम दोनों। रुपए हैं 10 लाख, 5 लाख तेरा और 5 मेरा। हाँ क्या? हाँ, तू आजा कल मेरे पास, तेरे हिस्से का 5 लाख रुपया मैं तुझे देता हूं। कल क्यों? आज क्यों नहीं? अरे इतनी बड़ी रकम मैं घर पर थोड़ी रखूंगा। आजा आजा, कल आजा, तेरा पैसा तुझे मिल जाएगा। दीनू, विश्वास रख, मुझ पर विश्वास रख। ठीक है। नादान की दोस्ती, जी का जंजाल। सर हाँ, ये तुम पाटिल को दे देना। ठीक है सर। ओके सर। अरे आहूजा साहब, आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। क्या बात है? उस दिन आपने मुझसे पूछा था कि जिन आदमियों को मैंने रुपया दिया उनका हुरिया बताऊं। उस वक्त मुझे कुछ याद नहीं था, मगर अब याद आ गया। ये पहला आदमी। और ये दूसरा आदमी। इसका मतलब ये दोनों ही संध्या के अगवा और कत्ल में शामिल थे। वैसे पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी इन दोनों को पकड़ने की,
मगर बड़े ताज्जुब की बात यह है कि कुदरत ने इन दोनों को ही उनके गुनाहों की सजा दे दी। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी बेटी कहती थी कि अगवा करने वाले 2 नहीं 4 थे। 4। चार थे। चलता हूं, फिर मिलूंगा। अरे क्या हुआ जग्गू? दीनू सेठ, एक गाड़ी का फॉल्ट मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। आज नसीम भाई भी छुट्टी पर हैं हाँ और गाड़ी की डिलीवरी भी देनी है। ठीक है, तू आजा, मैं ठीक करता हूँ इसकी बीमारी। आजा। क्या मजाक कर रहे हो सेठ, आप खुद काम करोगे? अबे मैं सेठ बाद में हूँ, पहले मैकेनिक हूँ। आजा तू बाहर आजा, मैं ठीक अच्छा करता हूँ। जी। बहुत देर हो गई, अच्छा आजा। जी। चल सेठ परेशान हो गया, शाम से चेक कर रहा हूँ, फॉल्ट नहीं मिल रहा है। चल एक काम कर, तू जैक पे लगा, मैं देखता हूँ। इधर ही प्रॉब्लम होना चाहिए, देखता हूँ। चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ? शायद प्रॉब्लम इधर ही होना चाहिए। चलता हूँ सेठ। हाँ तू चल, कल जल्दी आ जाना। दीनू सेठ, कौन है? मैं हूँ सेठ। हाँ, संध्या नाम है मेरा। दीनू सेठ, इतना घबरा क्यों रहा है तू? उस दिन तो बड़ा जोश दिखा रहा था। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तेरी वजह से। याद कर दीनू। पैसे लेकर आ रहा है इसका बाप। जगताप, तुम और मुरली दोनों नेशनल पार्क जाओगे पैसे लेने। मैं और दीनू इस लड़की को हाईवे पर 5 मील वाले पत्थर पर छोड़कर आएंगे। गुप्ता जी, क्या ये मामला यूं ही खत्म हो जाएगा? और क्या, पैसे मिल गए तो ये अपने बाप के पास चली जाएगी। अरे गुप्ता जी, सटिया गए हैं आप। ये जवानी, ये खूबसूरती, इसके बाद फिर कहाँ मिलेगी? मैं तो कहता हूँ ले लो जवानी के मजे। हाय हाय, क्या आइडिया है दीनू। ये रस भरी जवानी, ये मचलता हुआ शबाब, इस तरह तो नहीं जाने देंगे इसको। हाँ, क्या ख्याल है? चलें? चलो।
नहीं प्लीज। उठ रे। भगवान कसम, मैं तो मर मिटा हूँ तेरे इस रूप पर। पैसे लेकर शायद वो लोग मुझे छोड़ देते, मगर तूने उकसाया था उन्हें। तेरी शय पर वो लोग भेड़िए बन गए। बहुत जोश मार रही थी ना तेरी जवानी। आ, मैं तेरे सामने हूँ। घबरा गया तू? कोई नहीं आएगा, बहुत देर हो चुकी है। कोई नहीं बचाएगा तुझे। तेरी सजा का वक्त आ गया है। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मैं नहीं मारूंगी तुझे। तू तो कुदरती मौत मरेगा। नहीं। जैसे एक शिकारी शिकार में मरता है, जैसे एक तैराक पानी में मरता है, तेरी मौत भी इस गाड़ी से होगी। तेरी मौत तेरे सर पर है दीनू। देख कैसे मरता है तू। आपने मुझे बुलाया इंस्पेक्टर? हाँ मिस्टर आहूजा। मिस्टर आहूजा, आपने कहा था कि आपकी बेटी को अगवा करने वाले 2 नहीं 4 थे। 2 तो मर चुके हैं, और ये अजीब इत्तेफाक है कि जिस तीसरे की तस्वीर आपने देखी ही नहीं, वो भी मर चुका है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं आपको। पुलिस को इस बात का पता चला है कि आज से 5 साल पहले कानपुर से 4 मुजरिम, जिनका काम किडनैपिंग का था, भागकर मुंबई आ गए थे। उन चारों के नाम जगताप, मुरली, दीनू और भुजंग गुप्ता हैं। ये तीनों यानी जगताप, मुरली और दीनू एक के बाद एक करके मर चुके हैं, मगर चौथा शख्स भुजंग गुप्ता अभी जिंदा है। वो भी नहीं बचेगा। जिस तरह से कुदरत ने इन तीनों को सजा दी, चौथे को भी नहीं बख्शेगी। जरूर सजा देगी कुदरत उसे भी। नहीं मिस्टर आहूजा, इन तीनों को कुदरत ने नहीं, किसी और ने सजा दी है। और कौन हो सकता है? मेरे शक की सुई तो उस शख्स की तरफ घूम रही है जिसका इस केस से गहरा ताल्लुक है, और वो आप हैं मिस्टर आहूजा। आप। मैं? जी हां, आप अपनी बेटी के गम में बदहवास होकर ये इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। काश ये सब काम मैंने किए होते इंस्पेक्टर। काश नहीं मिस्टर आहूजा, ये आपने ही किया है। और जब तक मुझे उस चौथे शख्स का पता नहीं चल जाता, मैं शक के बिना पर आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। यानी आप मुझे कातिल समझकर गिरफ्तार कर रहे हैं? नहीं, अगर मुझे यकीन हो जाता तो मैं आपको हवालात में डाल देता। मिस्टर आहूजा, मैं जानता हूं कि आप मुझे उस चौथे शख्स भुजंग गुप्ता का पता नहीं बताएंगे, अगर मैं खुद उस तक पहुंच जाऊंगा। देखिए, आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मेरी हमदर्दी आपके साथ है, इसलिए मैं आपके साथ कोई जोर, कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। सखाराम। यस सर। सखाराम, जब तक मैं लौट के नहीं आ जाता तो मिस्टर आहूजा का ख्याल रखना। ओके सर।
ओ तू, क्या बात है? गुप्ता जी, बड़ी बुरी खबर है। वो दीनू सेठ कार के नीचे दबकर मर गया। क्या? कहाँ हुआ यह हादसा? गैरेज में। वो कार के नीचे फॉल्ट चेक कर रहे थे। अचानक जैक हट गया और वो कार के नीचे आ गए। अच्छा ठीक है, तू जा। जी गुप्ता जी। इससे पहले कि दीनू की तरह तेरी भी मौत हो, यहां से भाग जा। अरे, ये अचानक दरवाजे को क्या हुआ? ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा गुप्ता। कौन है? कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आता? मैं हूँ गुप्ता, संध्या। तुम संध्या? हाँ, मैं। गुप्ता, तेरे तीनों साथियों को तो उनके गुनाह की सजा मिल गई। वो लोग इस दुनिया से भी चले गए, मालूम है ना तुझे? हाँ, मुझे मालूम है। लेकिन शायद तुझे ये नहीं मालूम कि उन्हें सजा मैंने दी है। क्या? हाँ, और अब तेरी बारी है, क्योंकि असल मुजरिम तो तू है। नहीं, नहीं। अरे, ये सुनकर तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया गुप्ता? इस जिंदगी और मौत के खेल में तूने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे मम्मी पापा को भी जीते जी मार दिया। वो ये जिंदगी जी तो रहे हैं, पर एक जिंदा लाश की तरह। देख, ये 10 लाख रुपए मेरे पास है। मैंने इसमें से अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। तुम मुझे छोड़ दो। देखो, मैं ये सारा रुपया तुम्हारे पिताजी को दे दूंगा। मुझे छोड़ दो। ये रुपया तो उन्हें हर हाल में मिलेगा गुप्ता, लेकिन उनकी बेटी, उनका सुख चैन उन्हें वापस नहीं मिलेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। तूने छोड़ा था मुझे, याद है तुझे? तुझसे बचने के लिए मैं किस तरह किचन से भागी थी? याद कर गुप्ता, याद कर। याद है। मुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे क्यों कर रही है ऐसा? कब तक बचती फिरेगी तू? मान ले मेरी बात, इसी में तेरी भलाई है।
अब कोई रास्ता नहीं है तेरे पास। इनके चंगुल से तुझे अब सिर्फ मौत ही बचा सकती है, सिर्फ मौत। गुप्ता, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरी मौत हुई, तेरी मौत भी उसी तरह से दम घुट घुट कर हो। नहीं, 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 मुझे छोड़ दो। नहीं। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। याद है गुप्ता, तुझसे अपनी आबरू बचाने के लिए मैं किस तरह स्टोर में भागी थी? और मैंने गैस शुरू कर दिया था और मैं दम घुट घुट कर मर गई थी। मैं चाहती हूँ कि तेरी भी मौत उसी तरह घुट घुट कर हो। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा ही होगा गुप्ता। मुझे माफ करो।
एम्बुलेंस बुलाओ और आहूजा साहब को फोन करके कह दो कि वो घर जा सकते हैं। जी सर। बड़ी हैरत की बात है, जो केस पुलिस ना सॉल्व कर सकी उसे किसी और ने सॉल्व कर दिया। ये राज हमेशा राज ही रहेगा। लेकिन इस बात का यकीन तो हो गया कि गुनहगार अगर धरती के कानून से बच भी जाए मगर कुदरत का कानून उसे नहीं बख्शता। चलो